राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज 100 साल पूरा हो गया। इसका शताब्दी वर्ष आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो मैं पिंटू जी आप हुए और संघ से आप जुड़े हुए हैं, और जैसा कि मैंने सुना है कि आप बचपन से संघ से जुड़कर सेवा दे रहे हैं, तो जरा सा आज के कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में जरा आप बताइए और अपना परिचय देते हुए, और संघ की क्या उपलब्धियां रही है अभी तक 100 वर्षों में, वो भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके मुखारबिंद से सुनना चाहूँगा। तो पिंटू जी आप शुरू हो जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा साक्षात्कार लेने के लिए। जी जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि संघ का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। बिल्कुल। तो संघ सही में शताब्दी वर्ष मना रहा है जी। और 1925 में इसकी स्थापना हुई थी जी, विजयदशमी के दिन जी। तो इस नवरात्र में जितना भी 9 दिन का जो कार्यक्रम होता है, पाठ होता है, इसी दिन हम लोग किसी दिन मना लेते हैं इस 9 दिन में विजयदशमी जी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ मनाया गया जी, इसके आयांश इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में जी। और जिस शाखा से हम हैं वो शाखा का नाम है श्री गीता घाट शांति कुटीर शाखा जी, यहीं बगल में है जी। ये है कहाँ? ये बगल में गीता घाट आश्रम है। नहीं, ये किस शहर में है, कहाँ पे है? सासाराम नगर। हाँ, सासाराम नगर का यह कार्यक्रम है। अच्छा, ये है कहाँ सासाराम? सासाराम रोहतास जिला में है, बिहार के रोहतास। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक है। हाँ, तो 100 वर्ष के कार्यकाल में संघ ने बहुत ऐसे काम किए जिनकी उपलब्धियां गिनाने लगे तो बहुत कम पड़ेगी जी। जितना भी आप देखिएगा, कहीं भी बाढ़ आता है, भूकंप आता है या कोई महामारी आती है, तो संघ के स्वयं सेवक पहले आपको मिलेंगे सेवा करते हुए जी। बिल्कुल। इसके अलावा 1962 के चाइना युद्ध में भी हमारे स्वयंसेवी संघों ने जी रसद पहुंचाने का कार्य किया था सेना को जी। उसके उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू ने सम्मानित भी किया था राजपथ पर बुला करके जी। गोवा जो था उसको आज़ाद कराने में भी संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी जी। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जी, जो समाज को सुधारने के लिए संघ जो है उत्तरदायी है जी। जैसे में स्वदेशी को अपनाना, कुटुंब प्रबोधन और व्यक्ति निर्माण जी, ये उसका मुख्य कार्य है जी जी। अच्छा, मैं पिंटू जी जरा सा ये जानना चाहूँगा कि संघ की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों संघ की स्थापना की गई, ये कारण क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। जैसा ये जानते हैं कि संघ का इतिहास जो है 1925 का इतिहास है, तो यहाँ पर 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में? 1906 में। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, बांग्लादेश। हाँ, जो आज बांग्लादेश है। अच्छा, उस समय पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जी और म्यांमार ये सभी एक ही क्षेत्र थे। अच्छा अच्छा, ये अखंड भारत इसी को बोला जाता है। हाँ जी जी। तो जब अखंड भारत में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सब रह रहे थे जी, तो रहते रहते यहाँ देखा गया कि मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। उन लोगों ने अपना अधिकार क्षेत्र के लिए जी अपना एक वो जिसने हम बोला कि मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, मुस्लिम राष्ट्र की अलग मांग करने लगे जी। और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करके ले भी लिया जी। तो इसके एवज में हिंदू संगठन कमजोर होते जा रहा था। हिंदू को एकत्र करने के लिए जी, हिंदू संगठन को एकत्र करने, तुष्टिकरण को रोकने के लिए जी, उस समय हेडगेवार जी के दिमाग में एक भाव आया कि सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे जी, तो फिर राष्ट्र का बचेगा क्या जी। इसलिए जितना बचा है जी, उतने को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जी, खास करके हिंदू शुरू से ही बढ़ता आ रहा है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए जी राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना का उद्देश्य उनके दिमाग में आया। अच्छा, तो हिंदुओं के ऊपर जुल्म अत्याचार भी हो रहा था क्या, ऐसा कुछ? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा। नोआखली में जब डायरेक्ट एक्शन डे जी, डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ था, उसमें हिंदू का नरसंहार हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। अच्छा, बंगाल में। अच्छा जी, बंगाल के नोआखली में जी, समझे। तो वो ऐसे ऐसे बहुत से नरसंहार को झेलते हुए देख करके मन में भाव आया हेडगेवार जी के कि मतलब बिना हिंदू को मतलब हिंदू संगठित नहीं है जी, उसको संगठित करने के लिए जी इन्होंने
उस समय विजयदशमी के दिन नागपुर में इसकी स्थापना की थी। अच्छा, तो इसमें उस समय तो महात्मा गांधी जी भी थे जी। तो महात्मा गांधी जी का भी संघ में कुछ योगदान था क्या? महात्मा गांधी जी का संघ में योगदान कुछ नहीं था, लेकिन संघ के कार्यों से वो रूबरू थे। अच्छा। लेकिन उनका तुष्टिकरण इतना हावी था जी कि वो हिंदू के लिए समझिए कि मतलब उस मुखरता से बात नहीं कर पा रहे थे जितना चाहिए जी। इसलिए हेडगेवार जी को और खटकने लगा कि नहीं, संघ मतलब हिंदू के लिए कोई विशेष काम करे। जिस प्रकार से मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना होगी जी, उसी प्रकार से हिंदू के लिए भी कोई ऐसा संगठन हो जी जो हिंदू की बात करे, जो हिंदुत्व की बात करे, जो अपने धर्म संस्कृति की बात करे। जी। तो इसके मद्देनजर संघ की स्थापना हुई। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये सारी बातें सुनकर और जानकर, मुझे भी जानकारी नहीं थी, आपके मुखारबिंद से यह सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, संघ के बारे में जानकारी मिली और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पिंटू जी। जी धन्यवाद।